मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। चैप्टर 3 हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों ने कुछ नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, उन्होंने जो भाषण दिया था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं पेज नंबर 41, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये जो भेदभाव था ये काले गोरों के बीच, किस तरह से ये एक संघर्ष बना, आइए पढ़ें। साइन ऑफ डरबन बीच, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पहला जो आप देख रहे हैं पिक्चर डेंजर वाला, इसमें ध्यान से देखेंगे। अ साइन बोर्ड एम्ब्लेमेटिक ऑफ द टेंस रिलेशंस ऑफ द अपार्थाइड इरा 1953। यह साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में जो है यह हो चुका है। ठीक है, और यह 1953 के दौरान की एक घटना है जब एक साइन बोर्ड लगा दिया गया, यह दिखाते हुए कि अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पूरी तरह से छाया हुआ था। ठीक है, दूसरा पोस्टर जो है जॉन बुलेन विकिपीडिया GNU फ्री डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस, इसका है साइन ऑन डरबन बीच इन इंग्लिश, अफ्रीकान्स एंड ज़ुलू। इन इंग्लिश इट रीड्स सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाई लॉज दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं इस पे साइन बोर्ड, यह डरबन के एक समुद्र के बीच का नज़ारा है। ठीक है, वहीं पर एक साइन बोर्ड लगाया गया और इस साइन बोर्ड पर यह लिखा गया कि सिटी ऑफ डरबन अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डरबन बीच बाई लॉज। डरबन बीच बाई लॉज के 37 सेक्शन के तहत दिस बाथिंग एरिया, यह नहाने का क्षेत्र जो है यह गोरे लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके अलावा काले लोग इसमें स्नान नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसके आधार पर रंग भेद की नीति, जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसमें काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को मारा पीटा और सताया जाता था। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो गोरे यूरोपियंस थे इन्होंने साउथ अफ्रीका में इस सिस्टम को लागू किया था। During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force, in the way they occupied India. 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ व्यावसायिक कंपनियों ने सैनिक और हथियार के साथ वो वहाँ आए साउथ अफ्रीका में, and they occupied South Africa like what they had done with India. इंडिया में उन्होंने क्या किया था, इंडिया में जिस तरह से उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, ठीक है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. ठीक है, इंडिया के जैसा ही साउथ अफ्रीका में भी कुछ वाइट रूलर जो थे वो वहाँ पर सेटल हो गए, वहीं पर बस गए साउथ अफ्रीका में, एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के वो रूलर्स बन गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड्स डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। यानी कि अपार्थाइड सिस्टम जो था इसने लोगों को डिवाइड किया, बांटा,
एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, और उनको उनके स्किन कलर, उनके त्वचा के कलर के आधार पर पहचान मिलने लगी। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे, जो वहाँ के मुख्य निवासी थे, मूल निवासी, उनका कलर काला था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। उनकी जनसंख्या करीब करीब 75% थी, और एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और इनको काला कहा जाता था। Besides these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. इन दोनों ग्रुप के अलावा, यानी कि काला, ब्लैक एंड वाइट के अलावा, कुछ ऐसे भी प्रजाति के लोग थे जो कि मिक्स्ड रेसेस कहे जा सकते हैं, ठीक है। उनका कलर, उनको क्या कहा जाता था? कलर्ड, ठीक है। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से जाकर के वहीं अफ्रीका में बस गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। जितने भी वाइट रूलर्स थे वह काले लोगों के साथ इन्फीरियर जैसा व्यवहार करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और जो काले लोग थे उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। द अपार्थीड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। अपार्थीड सिस्टम अगर देखा जाए तो पूरी तरह से काले लोगों के विरुद्ध था, जिससे कह सकते हैं कि उन्हें काफ़ी शोषण का सामना करना पड़ा। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। जहाँ गोरे लोग रहते थे वहाँ काले लोगों को रहने की आज़ादी नहीं दी गई। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। वे गोरे लोगों के क्षेत्र में तभी काम कर सकते थे जब उन्हें परमिशन मिलती, जब उन्हें अनुमति मिलती। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। ये जितने भी चीज़ों के अभी मैंने नाम गिनाए हैं, जैसे कि ट्रेन्स, बस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। ये सभी चीज़ काले लोगों के लिए अलग और गोरे लोगों के लिए अलग बनाया गया था। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसे ही सेग्रीगेशन कहा गया। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। यहाँ तक कि काले लोग उन चर्च में नहीं जा सकते थे जहाँ गोरे लोग कन्फेशन करते थे। दे कुड नॉट, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। काले लोग किसी संगठन का निर्माण भी नहीं कर सकते थे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। 1950 ईस्वी से अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ काले लोगों ने, मिक्स्ड कलर के जो लोग थे उन्होंने, कलर्ड एंड इंडियंस, और जो भारतीय, जो आगे, जो पहले कई वर्षों पहले अफ्रीका में बस चुके थे, इन तीनों प्रजाति के लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया इस अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। इन्होंने काफ़ी हड़ताल किया, काफ़ी मार्च वगैरह भी किया। The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. African National Congress ANC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इन नीतियों के खिलाफ
लड़ाई लड़ रहा था, आवाज़ उठा रहा था। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें कौन कौन लोग थे? तो मेनी वर्कर्स यूनियन, यानी कि वर्कर के जो यूनियन थे उनका जो लीडर था वो सारे थे इसमें, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी इससे जुड़े हुए थे। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle. बहुत सारे ऐसे भी वाइट लोग थे जो कि इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे, ठीक है। तो उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने भी इस संघर्ष में भाग लिया। Several countries denounced apartheid as unjust and racist. अधिकांश देशों ने, अनेक देशों ने इस अपार्थाइड सिस्टम को बुरा और गलत बताया। But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people. लेकिन जो गोरे लोग थे उन्होंने रूल करना, शासन करना जारी रखा, और काले लोगों को टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, और थाउजेंड्स, हजारों लाखों की तादाद में उनकी हत्याएं की गई। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक यहाँ एक्टिविटी है, मेक अ पोस्टर ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का एक पोस्टर और उनके लाइफ में जो स्ट्रगल हुआ उससे संबंधित आप बनाएंगे एक्टिविटी। नेक्स्ट है, इफ़ अवेलेबल रीड सम पोर्शंस ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन द क्लासरूम। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो नेल्सन मंडेला का एक ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी थी जिसका नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बारे अगर ये किताब आपके पास उपलब्ध हो तो आप इसको पढ़ें। चलिए, अब उसके बाद है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए गए तो आइए देखा जाए। एज प्रोटेस्ट्स एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। ठीक है, जिस प्रकार धीरे धीरे संघर्ष जो है शुरू हो गया, प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जाने लगी, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ ये जैसे जैसे बढ़ने लगा तो वहाँ के सरकार को लगा कि अब काले लोगों को वश में रखना मुश्किल है। The white regime changed its policies. तो उन्होंने क्या किया कि अपनी नीति ही बदल दी। Discriminatory laws were repealed. ठीक है, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जो कि डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित थे। Ban on political parties and restrictions on the media were lifted. पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन लगाया गया था वो हटा दिया गया, और मीडिया पर जो रोक लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया। आफ्टर 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला जेल से आज़ाद हुए। Finally, at the midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. और अंततः 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को 12 बजे रात में नया झंडा जो है लहराया गया साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक का, और यह विश्व में एक नया डेमोक्रेटिक नेशन घोषित किया गया। The
apartheid government came to an end, paving way for the formation of a multiracial government. इस तरह से अपार्थीड गवर्नमेंट का खत्म हो गया और एक ऐसे गवर्नमेंट की शुरुआत होने लगी जिसमें मल्टीनेशनल, जिसमें बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल करके एक संगठन बनाए और उस देश को चलाने में लग गए। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। आखिर ये कैसे संभव हुआ? आइए हम मंडेला की बातों को सुने, उनके द्वारा जो स्पीच दी गई थी उसके बारे में पढ़ें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इन साउथ अफ्रीका if the black majority had decided to take revenge on the whites for all their oppression and exploitation? तब क्या होता जब सारे काले लोग जो कि मेजॉरिटी में थे, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, वो सारे मिलकर के गोरे लोगों के साथ बदला लेते, तो उस स्थिति में क्या होता? ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं क्या होता। होता यही कि सारे गोरे लोग जो है मारे जाते, दंगा फसाद होता, दोनों तरफ से लोग मारे जाते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे लोग ही मारे जाते, उनके पास आर्म्स थे, फोर्सेस थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो आइए उसके बाद है, अब नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दिया था उसके कुछ अंश हैं, ध्यान से सुने। Historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. ठीक है, हिस्टोरिकल इनेमी, ऐतिहासिक शत्रु, आखिर इस देश को छोड़ने में सफल रहे। अपार्थीड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज, ऐसा तभी संभव हुआ है क्योंकि वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर, क्योंकि हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के विचारों से प्रेरित हुए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आखिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है। My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness that they cherish. That faith in human beings is the cornerstone of our democracy. ठीक है, मैं साउथ अफ्रीका के लोगों से यही चाहता हूँ कि वो कभी भी अच्छाइयों में विश्वास करना बंद न करें, हमेशा अच्छाइयों में विश्वास करें और मनुष्य की, मानवता की सेवा करें। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये स्पीच के कुछ अंश जो कि नेल्सन मंडेला ने 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को दिए थे, उसी के कुछ अंश थे। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन साबित हुआ, तो जितने भी ब्लैक लीडर्स थे, जितने भी काले जो नेता थे, उन्होंने काले लोगों से देशवासियों से अपील की कि वाइट लोगों को, गोरे लोगों को क्षमा कर दें, माफ़ कर दें फॉर दी एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, क्योंकि जो उन्होंने पावर में रहते हुए लोगों को जो शोषण किया उसको क्षमा करें, उसको माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने काले लोगों से अपील करते हुए कहा,
They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women. उन लोगों ने कहा कि आइए हम एक ऐसे देश का निर्माण करें जहाँ पर सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, काला व्यक्ति हो, गोरा व्यक्ति हो। Equality of all races and men and women on democratic values, social justice and human rights. Social justice हो, human rights हो, ये सभी एक तरीके से सबको प्राप्त हो। हम एक ऐसे ही देश का निर्माण चाहते हैं। The party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution. ठीक है, यानी कि वह पार्टी जिसने ऑपरेशन के द्वारा, उस शोषण के द्वारा जो है, जिसने दूसरे लोगों का शोषण किया, और वह वर्ग एंड ब्रूटल किलिंग्स, और उसको मारा पीटा बर्बरता तरीके से, एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और वह पार्टी जिसने इस स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, सैट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी, हम सभी मिलकर के एक साथ बैठे और एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें जो कि किसी भी देश के लिए मीलों का पत्थर साबित हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। Next day we'll meet again. Thanks for watching this video. God bless you and have a good day.